हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस के बारे में जो हर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इनमें से कुछ रिसेंट न्यूज़ में है और कुछ जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है मनी ऐप। इसका फुल फॉर्म है मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर और ये बेसिकली आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है जनवरी 2020 में। और जो इस ऐप का जो मकसद है वो विजुअली चैलेंज्ड जो है उनकी मदद करना है। आप पूछेंगे ये ऐप कैसे विजुअली चैलेंज्ड लोगों की मदद कर सकता है। मैं इस ऐप के थ्रू जो भी इंडिया के बैंक नोट्स है वो कौन सा डिनोमिनेशन का है वो जाना जा सकता है। ओके, ये आरबीआई के द्वारा एक बहुत अच्छी पहल है। और आप जानते हैं कि आरबीआई का गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। और ये 25th आरबीआई गवर्नर है रिसेंट में। ओके, चलिए सेकंड चलते हैं। सेकंड नंबर पे है जी सैट। इसका फुल फॉर्म है जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट। ये इसरो के द्वारा डेवलप किए गए सैटेलाइट्स हैं। ओके, इसको हम कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स भी बोलते हैं। कम्युनिकेशन सैटेलाइट इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये डिजिटल ऑडियो, डाटा, वीडियो और ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज़ होता है। जैसे कि हम लोग जो वेदर फोरकास्टिंग करते हैं या फिर लाइव क्रिकेट मैच देखते हैं उसके लिए सैटेलाइट्स यूज़ होते हैं। और ये हमारे पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर के रेंज में है ये सैटेलाइट्स बेस्ड हैं। आप एक और इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। जैसे कि सपोज ये हमारा अर्थ है। ओके, तो ये है लोअर अर्थ ऑर्बिट, ठीक है। उसके बाद है अपना मिडिल अर्थ ऑर्बिट और उसके बाद है ये है हायर अर्थ ऑर्बिट। तो इस जगह पे जो ये हायर अर्थ ऑर्बिट है इसी जगह पे ये सैटेलाइट बेस्ड है। ये हायर अर्थ ऑर्बिट 36,000 किलोमीटर दूर है और इसी जगह पे जी सैट सैटेलाइट्स हैं। और हमारे लोअर अर्थ ऑर्बिट में क्या है ना, आईएसटी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन सिचुएटेड है। ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो नेक्स्ट है अपना बीसीजी। इसका फुल फॉर्म है बैसिले कैलेमिटी ग्यूरिन। और ये किसके द्वारा डेवलप किया है? दो फ्रेंच बैक्टीरियोलॉजिस्ट जिनका नाम है अल्बर्ट कैलेमिटी एंड कैमिली ग्यूरिन के द्वारा डेवलप किया गया है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान ले। ये जो बीसीजी है ये कौन सा बीमारी था ना, ट्यूबरकुलोसिस के लिए। ओके, बीसीजी जो है वो टीबी के लिए दिया था, ट्यूबरकुलोसिस के लिए। टीबी किस बैक्टीरिया के द्वारा होता है ना, ये होता है माइकोबैक्टीरियम टीबी, इसके कारण होता है। ओके, ये इंपॉर्टेंट बातें याद रहेगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है यूनिसेफ। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। और ये कब एस्टेब्लिश हुआ था? ये एस्टेब्लिश हुआ था 11 दिसंबर 1946 में। इसके बारे में और कुछ पॉइंट। इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क सिटी। कहाँ पर ना, यूएस में। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये जो सारे विश्व में जो भी चिल्ड्रन, जो नीडी चिल्ड्रन या मदर्स हैं उनको हेल्थ केयर और फूड प्रोवाइड करे, इनका मकसद ये है। और जान ले इसके बारे में भी। और एक हम जो सुनते हैं यूनेस्को, इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव करते हैं। तो ये है फिफ्थ पॉइंट, सनराइज। इसका फुल फॉर्म है सन रेडियो इंटरफेरोमीटर स्पेस एक्सपेरिमेंट। ये एक मिशन है जो कि नासा के द्वारा रिसेंटली किया गया है। इसमें क्या है, जो भी सूरज से निकलने वाले वेदर स्टॉर्म्स हैं उसका पता लगाया जा सके कि वो कब होते हैं और
कैसे होते हैं, ताकि जो भी हमारे एस्ट्रोनॉट्स जो भी स्पेस में जाते हैं तो पहले से पता चल जाए इनको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है IRDAI। इसका फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ओके। और ये कब फाउंडेड किया गया था? ये फाउंडेड हुआ था 1999 में, और इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में, और इसके चेयरपर्सन कौन है? सुभाष चंद्र खुंटिया, ओके। चलिए नेक्स्ट नाडा। इसका फुल फॉर्म है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, और इसका जो हेडक्वार्टर है ना दिल्ली में, इसका हेडक्वार्टर है, ओके। और आप पूछेंगे कि इसका काम क्या है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, इसके नाम से भी, फुल फॉर्म से ही पता चल जाता है। जो भी हमारे जितने भी स्पोर्ट्स होते हैं इंडिया में, इसका काम है कि कैसे जो स्पोर्ट्स है उसको फेयरली प्रमोट, कोऑर्डिनेट और मॉनिटर किया जाए। ना कैसे? ना डोपिंग, जो भी डोपिंग के केसेस हैं, जो भी डोपिंग के मामले हैं, उसको ये मॉनिटर करती है, प्रमोट और कोऑर्डिनेट करती है, ताकि जो भी स्पोर्ट्स हैं वो सारे फेयरली हो सके, ओके। और ये रिपोर्ट किसको देती है? ये रिपोर्ट देती है वाडा को। वाडा क्या है ना, जैसे हमारे इंडिया में नाडा है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, वैसे ही वाडा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, ओके। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। ICMR, इसका फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, और इसका डायरेक्टर जनरल कौन है? ना प्रोफेसर बलराम भार्गव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे SARS-CoV-2, इसका फुल फॉर्म है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। फिर नेक्स्ट PMFBY, इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। फिर आता है NDRF, इसका फुल फॉर्म है नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स। ये एक स्पेशलाइज्ड फोर्स है, और इनका मकसद, इनका पर्पस क्या है कि जहाँ भी डिजास्टर हो, थ्रेटनिंग सिचुएशन हो, या फिर जहाँ भी जो भी समस्या हो डिजास्टर से रिलेटेड, ये वहाँ पर अपना रेस्पॉन्स देती है, वहाँ मदद करती है, ओके। और ये किस एक्ट के थ्रू ये करती है? ये करती है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, ओके। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है ना? इसका हेडक्वार्टर है पटना में, ओके। चलिए उसके बाद है नाबार्ड, इसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसके बारे में जानते हैं। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, और ये कब फाउंडेड किया गया? ये फाउंडेड किया गया 1982 में। इसके चेयरमैन कौन है? ना हर्ष कुमार बनवाला। बेसिकली नाबार्ड का काम क्या है? तो ये रूरल एरियाज में ये क्रेडिट देने का काम करती है, ठीक है। और एग्रीकल्चर से रिलेटेड या फिर इकोनॉमी एक्टिविटीज़ इन रूरल एरियाज से रिलेटेड नाबार्ड का फंक्शनिंग है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं NPCI, इसका फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसके बारे में जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये कब स्टार्ट हुआ था? 2008 में। इसका हेडक्वार्टर मुंबई है, और ये किसके द्वारा फाउंडेड किया गया? ना ये RBI एंड IBA, इंडियन बैंक ऑफ एसोसिएशंस, RBI एंड IBA के द्वारा ये फाउंडेड किया गया है, ठीक है। और NPCI जो है ये क्या है? ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि क्या करती है ना, रिटेल पेमेंट्स को और सेटलमेंट सिस्टम जो भी इंडिया में है उसको ऑपरेट करती है। अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन मीन्स जो भी रिटेल पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम उसको एक अम्ब्रेला में, एक छतरी के नीचे ला के रखती है, ठीक है। तो अब रिटेल पेमेंट्स क्या क्या है या और सेटलमेंट सिस्टम्स क्या क्या हैं, जैसे कि नेफ्ट नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, या फिर IPS इमीडिएट पेमेंट सर्विस, या फिर UPI हुआ, UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सब रिटेल पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम है जो कि NPCI करती है, ओके, फंक्शनिंग करती है।
और जो रिटेल पेमेंट है, रिटेल पेमेंट ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया ना, हमारे आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन के द्वारा, रघुराम राजन के द्वारा ये स्टार्ट किया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। CEBR, सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च। 15 पॉइंट पे UCBS, अर्बन कोऑपरेशन बैंक्स। रिसेस्टेड में एशियान, ये क्या है, इसका फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जकार्ता, इंडोनेशिया। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे बाद में अगली वीडियो में। ओके, चलिए नेक्स्ट में 17 नंबर पे है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, रोम, जो कि इटली में है, वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। और इनका ऑब्जेक्टिव क्या है ना, खाद्य सुरक्षा में सुधार करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का ये नेतृत्व करती है। इनसे ये एफर्ट करती है कि ताकि हंगर को डिफीट कर सके और न्यूट्रिशन को इम्प्रूव कर सके, पोषण को इम्प्रूव कर सके। ठीक है, ये इनका काम है। और ये भी एक यूएन का एजेंसी है। ओके, चलिए लेज़र, नेक्स्ट पॉइंट है लेज़र। इसका फुल फॉर्म है लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। और ये डिस्कवर्ड किसके द्वारा किया गया ना, थियोडर H मैमन के द्वारा। ओके, चलिए 19th नंबर पे है DDT, डाइक्लोरो डेफिनिल ट्राइक्लोरोइथेन। DDT क्या है ना, ये कलरलेस, टेस्टलेस और ऑर्डरलेस क्रिस्टलिन केमिकल कंपाउंड है। और ये यूज़ किया जाता था इंसेक्टिसाइड्स के लिए, मगर इसके जो इन्वायरमेंट में जो भी इम्पैक्ट हुए उसके कारण इसको बंद करा दिया गया। ओके, इसको सिंथेसाइज किया गया ऑस्ट्रेलियन केमिस्ट ऑथमार हेडलर के द्वारा। ओके, 20th नंबर पे CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। और इसका लेबोरेटरी कहाँ पर है, लखनऊ, इंडिया में। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।